में से 202 सीटें जीती। बिहार में राजनीतिक माहौल बदल गया और जीत का जोरदार प्रदर्शन किया। 26 जिलों में सहारा रिफंड की नई लिस्ट जारी। 17 नवंबर तक करें आवेदन वरना मौका जाएगा हाथ से। महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटें मिली, जिससे विपक्ष की स्थिति कमजोर हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 81,500 से ज्यादा किसानों को पात्र नहीं माना गया। करीब 81 करोड़ रुपए वापस लेने की प्रक्रिया चल रही। बिहार चुनाव में 67.13% मतदान प्रतिशत लोगों ने जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास के लिए वोट किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्ध, विधवा और विकलांगों के लिए 400 रुपए से बढ़ाकर 1,100 रुपए प्रतिमाह कर दी गई। जेल में बंद जदयू नेता आनंद सिंह ने मोकामा सीट पर 28,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव के लिए यह हार चुनौतीपूर्ण साबित हुई। उनकी रणनीतियां विफल हुईं। बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन ने विकास के एजेंडे को प्रमुख मुद्दा बनाकर जीत हासिल की। पेंशन योजना के लाभार्थियों में 54% महिलाएं शामिल हैं। उन्हें नियमित भुगतान सुनिश्चित किया गया है। 3 महीने के विशेष अभियान में 3.74 लाख नए राशन कार्ड जारी किए गए और 13.76 लाख लोगों को लाभ मिला। नरेंद्र मोदी ने एनडीए की जीत को महिलाओं और युवाओं के समर्थन का परिणाम बताया। कहा कि विकास और सुशासन की नीतियों पर जनता ने भरोसा जताया। नए राशन कार्ड आवेदन अब ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर सीधे किया जा सकता है। चुनाव परिणाम को राज्य की राजनीति में भारी बदलाव और स्थिरता का संकेत माना जा रहा है। पटना में पेट्रोल की कीमत 106 रुपए और डीजल 92.42 रुपए प्रति लीटर स्थिर बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की जीत को विकास की जीत कहा और पिछली सरकार को जंगल राज से जोड़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार में 10 लाख परिवारों का भुगतान रुका हुआ है। शहरी इलाकों में भाजपा जदयू का दबदबा दिखा। पटना सहित प्रमुख शहरों में बड़ी सफलता मिली। मतगणना केंद्रों पर तनाव और हिंसा की घटनाएं, पुलिसकर्मी भी घायल हुए। बिहार के नतीजों को राष्ट्रीय राजनीति में अहम माना गया। राज्य की जनसंख्या प्रभावशाली है। बीजेपी और जदयू नेताओं ने एकजुट होकर जनता के बीच अपनी रणनीति को फैलाया और सफलता प्राप्त की। मतदान के बाद बेमतलब के आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला। हालांकि अंततः जनता ने विकास को प्राथमिकता दी। राज्य में राजनीतिक सच्चाई का खुलासा हुआ, जिसमें विकास और कानून व्यवस्था को लेकर मतदाता जागरूक हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नेतृत्व में एनडीए की भारी जीत को विकास के परिप्रेक्ष्य में देखा गया। महागठबंधन के नेता लालू यादव की उपस्थिति न होने का असर उनकी पार्टी की सीटों पर पड़ा। विकास कार्यों को लेकर राज्य भर में एनडीए के उम्मीदवारों का प्रभाव मजबूत बना। चुनाव परिणाम के बाद राजनीतिक गलियारों में विभिन्न हलचलें और कूटनीतिक समीकरण बने। बिहार में विभिन्न चुनावी मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और रोजगार मुख्य बिंदु थे। बिहार में एनडीए की बड़ी जीत के बाद राजनीतिक हलचल तेज, सरकार बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। विपक्ष चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है और ईसी की भूमिका पर बहस जारी है। नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने की संभावना मजबूत हुई। जेडीयू और बीजेपी नेतृत्व लगातार बैठकें कर रहे हैं और नई सरकार के मंत्रियों को लेकर चर्चा बढ़ी है। भोजपुर में एनडीए ने सभी 7 सीटें जीतकर मजबूत प्रदर्शन किया। स्थानीय स्तर पर जीत का जश्न मनाया गया और विपक्षी दलों में निराशा का माहौल रहा। पटना में बीएसपी समर्थकों और पुलिस के बीच मतगणना केंद्र पर टकराव हुआ, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आरोप लगाया गया कि गिनती बहुत धीमी चल रही थी। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात ने एनडीए में एकजुटता का संकेत दिया। दोनों नेता भविष्य की रणनीति और सरकार की दिशा पर सहमत होते दिखे। महाराष्ट्र में भी बिहार की जीत का जश्न मनाया गया। बीजेपी नेताओं ने इसे आने वाले चुनावों के लिए सकारात्मक संकेत बताते हुए राजनीतिक माहौल में उत्साह दिखाया। बिहार के कई जिलों में तापमान तेजी से गिरा, 11 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में और ठंड बढ़ने और शीतलहरी की चेतावनी दी। चुनावी हलचल के कारण कई स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद किया गया।
छात्रों को छुट्टी दी गई और प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को वजह बताया। मतदान प्रतिशत 66.91 तक पहुंचा, जो अब तक का सर्वोच्च बताया जा रहा है। महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही और पूरे राज्य में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। पार्टी नेताओं ने स्वीकार किया कि वे जनता से जुड़ने में विफल रहे और रणनीति की बड़ी समीक्षा की जरूरत महसूस हो रही है। राजनीतिक विश्लेषणों में कहा गया कि विकास और स्थिर नेतृत्व की मांग ने एनडीए को बढ़त दिलाई, जबकि विपक्ष भविष्य के लिए नई दिशा खोजने पर विचार कर रहा है। ओसामा साहब को रघुनाथपुर सीट पर जीत मिली। उनके परिवार के राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए यह परिणाम स्थानीय स्तर पर खास चर्चा का विषय बना। जन सुराज पार्टी ने हार पर कहा कि मुस्लिम वोटरों को समझाने में असफल रहे। यह पार्टी के खराब प्रदर्शन का प्रमुख कारण माना गया। एआई आधारित विश्लेषण ने शुरुआती रुझानों का सही अनुमान लगाया। मीडिया में इसे नई तकनीकी दिशा के रूप में देखा जा रहा है और यह चर्चा में बना हुआ है। विजेता उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी हुई, जिसमें एनडीए को भारी बढ़त मिली। राजनीतिक खेमों में नतीजों का विस्तृत मूल्यांकन शुरू हो गया है। एनडीए में मंत्रालय बंटवारे की चर्चाएं तेज हैं। संभावित चेहरों पर विचार हो रहा है और सहयोगी दलों के बीच तालमेल को लेकर बातचीत जारी है। बिहार के नतीजों का राष्ट्रीय राजनीति पर असर बताया जा रहा है। बीजेपी इसे अगले राज्यों के लिए मजबूत राजनीतिक संदेश के रूप में पेश कर रही है। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था चुनावों के बाद भी कड़ी रखी गई है। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई और किसी भी अप्रिय घटना पर नजर रखी जा रही है। कई जिलों के ग्रामीण इलाकों में बिजली और पानी की समस्याओं की शिकायतें सामने आईं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नई सरकार इन मुद्दों पर तेजी से काम करेगी। नीतीश कुमार या बीजेपी नेता, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? पीएम मोदी ने कर दिया क्लियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि बिहार में अब भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने यह बात एक चुनावी रैली में कही। लालू की लाडली रोहिणी की कहानी। पिता को किडनी देकर दिया था जीवन दान, अब परिवार को ही छोड़ा। बिहार चुनाव 2025 में आरजेडी की करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और परिवार से संबंध खत्म करने की घोषणा कर दी। बिहार की इस सीट में 30 साल बाद नया चेहरा। कांग्रेस के कद्दावर नेता को मिली हार। बिहार चुनाव परिणाम में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर 30 साल बाद नया चेहरा दिखा, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता विजेंद्र चौधरी को हार मिली। बिहार चुनाव में एनडीए ने भारी जीत दर्ज की, जिसे जनता के विकास और स्थिरता के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा और जेडीयू उम्मीदवारों ने कई क्षेत्रों में मजबूत बढ़त हासिल की। जेपी नड्डा ने बिहार की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह जीत बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और लोगों के विश्वास का प्रतीक है। पार्टी इसे बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देख रही है। मगध डिवीजन में एनडीए ने महागठबंधन को कड़ी टक्कर देते हुए कई सीटों पर विजय पाई, जिससे महागठबंधन की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवारों की छवि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में एनडीए की सफलता से उत्तर प्रदेश बीजेपी का मनोबल बढ़ा है। पार्टी अब 2027 विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति और तैयारियों को तेज करने में जुट गई है।